हे गाइस, हाय, दिस इज मी अभी एंड यू वाचिंग कही अनकही बातें। तो आज वापस आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के साथ, एक रियल इंसिडेंट के साथ जो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। वेल, ये इंसिडेंट जो है ना, ये एक्चुअली है तो रियल इंसिडेंट, लेकिन काफ़ी पुराना इंसिडेंट है। मैंने किसी से सुना था ये इंसिडेंट, और ये उनकी ज़िंदगी की रियल लाइफ इंसिडेंट था। एंड मेरे ही किसी जान पहचान के कोई थे शायद, जिनसे मैंने ये सुना था। तो खैर जो भी हो, ये इंसिडेंट कुछ ऐसा था ना कि गांव की बात है। और ये जो पश्चिम मिदनापुर की तरफ जो है, एक बहुत सारे गांव होते हैं, वहाँ का ये इंसिडेंट है। कौन से गांव का इंसिडेंट है ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये पश्चिम मिदनापुर जो है उस तरफ का कोई एक गांव है जहाँ का ये इंसिडेंट है। तो इंसिडेंट कुछ इस तरह से है कि एक नई शादीशुदा कपल, जो कि उनकी शादी होती है, नए शादी होती है, शादीशुदा कपल शादी करने के बाद, बंगाली कपल, अच्छा ये बंगाली फैमिली की मैं बारे में बात कर रहा हूँ। शादी करने के बाद ना ऐसा होता है कि दुल्हन को जो घर लेकर आते हैं उसके बाद एक रस्म होता है जिसे कहा जाता है अष्टमंगला, बंगाली में अष्टमंगला कहा जाता है। और फिर हिंदी में जो है अष्टमंगला या ऐसा कुछ कहा जाता है, या ऐसा कुछ कहा जाता है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। ऐसे कुछ कहते हैं जिसमें रिचुअल ये है कि जो नई दुल्हन है ना वो अपने ससुराल आती है शादी करने के बाद, उसके ठीक एक हफ्ते बाद या फिर 8 दिन बाद जो है वो वापस अपने मायके जाती है अपने हस्बैंड के साथ। वहाँ पे वो लोग रहते हैं 1-2 दिन, उसके बाद वो लोग वापस जो है वो अपने ससुराल आ जाते हैं, मतलब लड़की जो है अपने ससुराल वापस आती है। तो ये एक रिचुअल है। तो हुआ ये कि जो कपल था उन्होंने शादी करी, उसके बाद 8 दिन के बाद वो लोग वापस उस अपने ससुराल गए। तो वो लड़का जो था अपने ससुराल गया, वो जो लड़की थी उसकी वाइफ उसके मायके गई। अब मायके जब वो लोग जा रहे थे ना, तब अब गांव का रास्ता है ना, तो बीच में क्या हुआ ना कि जाते वक्त जो है ना बारिश आ गई। और बारिश आ गया ना तो उन लोगों ने क्या किया ना कि एक बड़गद का जो पेड़ है, बड़गद के पेड़ के नीचे वो लोग रुक गए कुछ टाइम के लिए। और थोड़े बहुत जो लोग भीग भी गए थे, तो उन्होंने सोचा कि कुछ देर के लिए रुक जाते पेड़ के नीचे, और जैसे बारिश जो है जैसे रुकेगी उसके बाद जो हम लोग चलेंगे। तो सब कुछ ठीक था। कुछ देर के बाद, 1-2 घंटे बाद जो है बारिश रुक गई, और वो शादीशुदा जो जोड़ा था, वो जो नया कपल थे, वो लोग जो है वो लोग चले गए अपने ससुराल। वहाँ पे जाके वो लोग 2-3 दिन रहने के बाद वो लोग फिर वापस आ गए। सब कुछ ठीक था। फिर हुआ ऐसा क्या ना कि जो लड़का था जिसकी शादी हुई थी नई, उसको जो है ना काम की वजह से ना वो शहर जाना पड़ा, कुछ काम की वजह से उसको शहर जाना पड़ा। तो फिर शहर गया, शहर से वो वापस आया अपने घर, आके बताया कि देखिए काम जो है मेरा वो ऐसा हो गया ना कि अब मुझे जो शहर में रह के ही जो है वो अपने काम को जो कंटिन्यू करना होगा। अब जो है मैं यहाँ गांव में रह के काम नहीं कर सकता। तो उनके घर वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि यार अभी तो नई शादी हुई है तुम्हारी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब क्या कर सकते, काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाहिर सी बात है, काम जो इंपॉर्टेंट है, बिना काम के तो ज़िंदगी गुजारा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे जो है शहर में जाके रहना होगा। तो घर वालों ने काफ़ी फोर्स किया कि एक काम करो, तुम अपने नए जो दुल्हन है जो उसको भी तुम साथ में लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे अकेले कैसे रहेगी। तो जो लड़का था उन्होंने कहा देखिए नया काम है और रहने का भी ऐसा कुछ इंतज़ाम है नहीं, तो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे और भी बहुत से लोग रहते हैं, मुझे जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे और भी बहुत से लोग रहते थे, तो वहाँ पे जाके रहना तो पॉसिबल नहीं था, है ना। तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी जो है वो सेपरेटली रहे, इतना पैसे भी नहीं है, ना ही जान पहचान है शहर में कहीं पे जाके झट से जो कहीं पे कमरा मकान वगैरह जो हम लोग ले किराए में रहने लगे इतना। और फिर सिर्फ मकान लेने से भी तो नहीं होता ना। देखिए अगर रहना है ना घर पे तो बहुत सारी चीज़ें लगती है, जैसे कि बिस्तर वगैरह लगेंगे, पलंग वगैरह लगेंगे, अलमारी लगेगी कुछ, और चलिए कुछ अगर वो सब सारी चीज़ें अगर आप मैनेज कर भी लो, अगर बिना उसके भी आप रह लो, फिर भी खाना वगैरह बनाने के लिए बर्तन लगेंगे, चूल्हा वगैरह लगेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो है लगती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए इस वक्त जो है इतना पैसा भी नहीं है, इतना वक्त भी नहीं है, तो मुझे जो है वहीं पे जाके रहना होगा। हाँ, हफ्ते में या 15 दिन बाद या महीने में जो मैं एक दो बार जो है छुट्टी लेकर जो मैं वापस घर आ जाऊँगा, मिल लूँगा। तो घर वाले तो काफ़ी हैरान थे, नाराज़ भी थे कि ऐसा कैसे यार, नई शादी करी है तुमने, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी थी। तो वो लड़का जो था वो चला गया शहर, जाके वो काम करने लगा, रहने लगा। और उसकी बीवी जो थी, जो कि नई शादी हुई थी, वो जो है ना अपने जो सासू माँ के साथ जो है ना रहने लगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना भूल गया कि उसके जो ना ससुर नहीं थे, मतलब वो जो लड़का था उसके पिताजी जो थे वो बचपन में जो है वो मतलब वो लड़का जब छोटा था तभी बचपन में उसके पिताजी जो है वो गुजर चुके थे। उसके पिताजी जो है वो गुजर चुके थे और वो अपने माँ के साथ रहता था। फिर
उस वो जब यंग हो गया, उसको ऐसा नहीं, ऐसा फिर उसके घर वाले ने कहा कि चलो इसकी शादी करा देते हैं, घर में दुल्हन आ जाएगी तो जो है वो फैमिली जो आगे बढ़ेगी। तो शादी वगैरह हो गया उसका, फिर उसको शहर जाना पड़ा। तो वो शहर चला गया काम करने के लिए। उसकी दुल्हन जो थी, मतलब उसकी जो बीवी थी, वो गांव में रह गई अपने सासू माँ के साथ। वो दोनों बहुत अच्छे से रहते थे। फिर एक टाइम आ गया ना कि मतलब करीब, मतलब इस इंसिडेंट को हुए मतलब ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, करीब करीब मान के चलिए 1 महीना हुआ होगा, करीब 1 महीना हुआ होगा कि ये सारी चीज़ें हो गई थी। 1 महीने तक सब कुछ ठीक था। फिर धीरे धीरे ना ऐसा होने लगा कि ये जो लड़की शादी करके आई थी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और मैं बताना भूल गया, वो ये था कि जिस लड़की से शादी हुई थी इस लड़के की, इसकी जो मदर थी, मतलब इस लड़के की जो मदर थी, ये जो औरत थी, ये ना इनके मतलब जिस लड़की के साथ शादी हुई थी उसके फैमिली को ना बहुत अच्छे से जानते थे, बचपन से जानते थे। और ऐसा मान के चलिए कि मतलब ये जो जिस लड़की से इनके बेटे की शादी हुई थी, ये जो दुल्हन थी, नई दुल्हन, इनको जो है ना इनकी सासू माँ ने बचपन से ही जो है ना बड़ा होता हुआ देखा था। तो उनको जो पता था कि ये लड़की कैसी है, कैसी स्वभाव की है, मतलब कि इसका बिहेवियर कैसा है, बातचीत कैसी है, किस तरह के टेम्परमेंट है, तो उनको बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि वो बचपन से ना इन्होंने देखा था उस लड़की को। मतलब बचपन से वो लड़की जब छोटी थी ना, तब से इन्होंने जो है उसको बड़ा होता हुआ देखा था। और तभी से इनके दिल में था कि इसको जो है ना, वो जब ये लड़की जब बड़ी हो जाएगी तो अपने बेटे के साथ जो है शादी कराएंगे, ऐसा उनका एक था, थिंकिंग था, जो कि बाद में पूरा भी हुआ। तो उनको बहुत अच्छे से पता था कि लड़की कैसी है। तो शादी करके आई हुई 1 महीने हुआ था, सब कुछ ठीक था। वो जो नई दुल्हन थी उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, सब कुछ सही था, अपनी सासू माँ के साथ बहुत अच्छे से बॉन्डिंग बहुत अच्छा था उनका। और जाहिर सी बात है, बचपन से वो देखती आ रही थी तो अच्छा ही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन धीरे धीरे ना ये जो औरत थी, जो सासू माँ थी इनकी, इस लड़की की जो नई जो दुल्हन थी उसकी जो सासू माँ थी, इनको ना अपनी जो नई दुल्हन थी उसके बिहेवियर में ना थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगे। मतलब पहले ना ये बहुत धीरे धीरे बात करती थी, बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन अभी ना बहुत चिड़चिड़ा होने लगी। फिर धीरे धीरे चीज़ें ना ऐसे होने लगी कि जब भी उसके सासू माँ कुछ उससे बोलती थी, मैं कुछ पूछती थी या करती थी ना, बोलती थी, तो ये ना मतलब गुस्से से जवाब देती थी। फिर आप ऐसा मान के चलो कि मतलब वो होता है ना कि मुंह पर जवाब दे देती थी। तो मतलब बिहेवियर जो ना वो काफ़ी धीरे धीरे चेंज होने लगा। अब ये जो औरत थी, जो मतलब इस नई दुल्हन की जो सासू माँ थी, उनको ऐसा लगने लगा कि क्या पता शायद इसके हस्बैंड जो है वो अभी साथ में नहीं है, नए नए शादी हुआ है इनका। जाहिर सी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक दूसरे को जो है ना वो समझने के लिए वक्त चाहिए होता है, एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड करना होता है, दिल में और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो चलती रहती है। अब वो सारी चीज़ें जब नहीं होते पूरे, तब ना कहीं एक बिहेवियर में चेंजेस आना या माइंड का चेंज होना, चिड़चिड़ापन आना, जाहिर सी बात है ये हो सकता है, या फिर बहुत से लोगों को होता भी है। तो ये जो नई दुल्हन थी उसके सासू माँ को लगा कि शायद यही वजह होगी कि उसका बिहेवियर में से चेंजेस आने लगे। वरना मैंने इस लड़की को काफ़ी टाइम से देखा हुआ है, बचपन से देखा हुआ है, ये ऐसी थी नहीं। तो उसके सासू माँ को लगा शायद यही होगा रीज़न। लेकिन बात ना ये नहीं थी, बात ये बिल्कुल भी नहीं, बात कुछ और ही थी। बात क्या थी, तो क्या हुआ ना कि ये लड़की ना ऐसे बिहेव करती थी अपनी सासू माँ के साथ। लेकिन फिर धीरे धीरे ना इस लड़की ने ना एक दिन अपने सासू माँ से ये कहा कि मम्मी मुझे ना आपके साथ सोना है। मतलब इसकी सासू माँ जो थी वो अपने रूम में सोती थी, ये उसकी जो नई दुल्हन थी, उनकी जो नई दुल्हन थी वो अपने रूम में सोती थी अकेली। तो उसकी सासू ने कहा क्या बात है, तुम्हें डर लगता है क्या रात को, डर वगैरह लगता है क्या रात को? तो उसने कहा कि नहीं डर नहीं लगता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता अकेला सोना, मुझे आपके साथ सोना है। तो उसके सासू ने कहा ठीक है साथ में सोएंगे, अब से क्या है। तो वो लोग एक साथ सोने लगे। लेकिन ये जब से एक साथ सोने लगे ना, इनकी जो सासू माँ थी ना, इनने ना बहुत सारी चीज़ें ना वो नोटिस करने लगी। उन्होंने नोटिस किया ना कि इनकी बहू जो थी ना वो रात को उठ जाती थी, आधी रात को उठ कर जो ना वो वॉशरूम में जाती थी। और इनका जो वॉशरूम था ना वो घर के साथ नहीं था। आजकल के जो है वो तो घर में अटैच होते हैं, लेकिन गांव का वो था सिनेरियो था ना, तो घर पे नहीं होते, तो वो घर के बाहर आंगन में होता था। और वो नोटिस करते थे ना कि रात को ना 2 बजे 2:30 बजे ये उठ के जाती थी, और रात के 2, 3, 4 बजे मतलब कम से कम 2-3 घंटे बाद जो ना वो वॉशरूम से वापस आती थी। और इतना टाइम ज़्यादा मतलब क्यों पता नहीं। और जब भी ये आती थी ना
इसके कपड़े भीगे हुए रहते थे, मतलब सर से लेकर पाँव तक में ये भीगी हुई होती थी। तो पहले 1 दिन 2 दिन नोटिस किया, फिर 2-3 दिन बाद ना इसकी सासू माँ जो थी, इस औरत की नई शादी जो दुल्हन जो थी, उसकी सासू माँ ने उनसे पूछा कि क्या बात है बहू, आप तुम ऐसे रात को वॉशरूम के लिए जाती हो, फिर पूरा भीगी हुई आती हो, बेड वगैरह में पानी वगैरह लगता है, तुम करती क्या हो? आधी रात को उठ के नहाती हो क्या? कि दिन में नहीं नहाती? तो ये जो नई दुल्हन थी ना, ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती थी। ये कहती थी कि नहीं तो, मैं तो ऐसा नहीं करती, मैं तो जाती ही नहीं हूँ, मैं तो सोती हूँ। मतलब इसको कुछ पता ही नहीं है ऐसा। तो इसकी जो सासू माँ थी ना, उनको काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगने लगा कि क्या हो रहा है यार, ऐसा मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ये ऊपर से ये झूठ बोल रही है। तो इनको ना पहले समझ नहीं आया, फिर धीरे धीरे ना ये जो इनकी ये लोग जो एक साथ सो रहे थे ना, तो इनकी सासू माँ ने कहा कि देखो बेटा, तुम एक काम करो, अकेले ही सोया करो, मैं ना दूसरे रूम में सोऊंगी, क्योंकि तुम्हारे कमरे में ना मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, ये चीज़ भी था कि इनके सासू माँ जब से सोने लगी थी एक साथ, इनके सासू माँ को ना नींद नहीं आती थी रात को अचानक से। और ऐसा नहीं था कि कोई उनको कोई बीमारी थी, नींद में कोई डिस्टर्बेंस था, कोई प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ नहीं था। जब वो अपने रूम में सोती थी बहुत अच्छे से सोती थी, लेकिन जब से ये एक साथ सोने लगी ना, इनको नींद नहीं आती थी। अजीब सा एक बेचैनी लगता था, एक अजीब सा लगता था। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, तुम अपने रूम में सो, मैं अपने दूसरे रूम में अपने रूम में मैं सोऊंगी, जैसे नॉर्मल पहले सोते थे। तो उनके बहू ने कहा ठीक है, आपको नहीं सोना, अच्छी बात है, क्या ही कर सकते हैं। तो फिर ना एक टाइम गुजर गया, मतलब करीब मान लीजिए कि 2 हफ्ता 3 हफ्ता गुजर गया। उसके बाद ना ये जो नई दुल्हन थी, इन्होंने ना अपने सासू माँ से कहा कि मुझे ना आपके रूम में सोना है। तो उनकी सासू माँ ने कहा कि क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, मुझे ना पिछले कुछ टाइम से ना अजीब सा फील हो रहा है। तो उसके सासू माँ ने कहा कि क्या बात है, क्या अजीब हो रहा है, मुझे बताओ, कोई दिक्कत है? उनको लगा कोई, क्या पता कि कुछ तबीयत वगैरह कुछ ख़राब हुआ होगा, मतलब उनकी सासू माँ को लगा उस दुल्हन के। तो नई दुल्हन जो थी, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है। तो उन्होंने कहा क्या अजीब सा फील होता है? तो उन्होंने कहा कि आधी रात को ऐसा लगता है ना कि आपका बेटा जो है ना, वो मेरे बगल में सो रहा है। ये सुन के ना उसकी वो जो नई दुल्हन थी, उसकी सासू मुझे ना वो बिल्कुल हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा, लेकिन मेरा बेटा तो शहर में, वो कैसे आ सकता है, सो सकता है? तो नई दुल्हन ने कहा हाँ, मुझे भी वही फील होता है कि मतलब वो तो नहीं है, फिर पता नहीं कोई तो है जो मेरे बगल में सोया हुआ रहता है रात को। फिर उसके बाद उसने कहा कि मुझे ऐसा फील होता है ना कि रात को तो मैं कपड़े पहन के सोती हूँ, मतलब साड़ी वगैरह जो मैं पहन के सोती हूँ, लेकिन जब मैं सुबह को उठती हूँ ना, तब मेरे बदन पे एक भी कपड़े नहीं होते, मतलब मैं बिल्कुल बिना कपड़ों के होती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बिना कपड़ों के होती हूँ, बिल्कुल मेरे बदन पे एक कपड़ा नहीं रहता। ये सुनने के बाद उनकी जो सासू माँ थी, वो और ज़्यादा परेशान हो गई, मतलब ये किस तरह का मतलब बातें कर रही है ये। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हो रही थी सच में। फिर जो नई दुल्हन थी ना, उसने बताया कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। उसने ना अपने कपड़े उतारे और उनकी जो सासू माँ थी उनको दिखाया। वो जो नई दुल्हन, उसके जांघों पे, सीने पे, यानी कि सामने सीने पे, प्राइवेट पार्ट्स पे खरोच के निशान थे, जैसे कि किसी ने खरोचा हो, और काफ़ी ज़्यादा गहरे निशान थे खरोच के। और वो जो नई दुल्हन, तो वो कह रही थी कि उसने अपनी सासू माँ को ऐसा कहा कि मैं ना, मुझे ऐसा फील होता है ना कि रात को ना कोई जो है मेरे ऊपर है और मेरे साथ ना कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह को जब मैं उठती हूँ तब मेरे पूरे बदन में ना दर्द होता है, मैं रात को सही से सो नहीं पाती। तो ये सारी चीज़ें जब उसने कहा, और वो जो औरत थी, मतलब उसकी जो सासू माँ थी, जब उन्होंने सुना ना, उनको कहीं ना ये ऐसा अजीब सा लगने लगा ना कि मतलब ये जो है ना, ये कोई मतलब कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ जो है ना वो अब नॉर्मल है, कुछ जो है ना कुछ पैरानॉर्मल है, ऐसा उनको फील हुआ ऐसा। क्योंकि वो खुद भी उस रूम में रह चुकी थी और उनको भी जो है ना रात को ना बहुत बेचैनी होती थी, वो उनको नींद नहीं आती थी, तो उनको ऐसा फील हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने क्या किया ना, उनके ही गाँव में ना एक जो होता है ना हकीम वगैरह, जो ये भूत पिशाच वगैरह जो उतारते हैं, ठीक है, उनसे उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा है, और मेरी नई नवीली दुल्हन, मेरी बेटे की बहू नई नवीली दुल्हन है घर की, वो ऐसा ऐसा कह रही है, तो इसका क्या हो सकता है। तो वो जो हकीम थे वो आए घर पे, आगे उन्होंने सब कुछ देखा, और देख कर ना
उन्होंने ना सिर्फ इतना कहा कि मतलब वो जो नहीं लोग उनसे उससे पूछा कि आप लोग क्या किसी पेड़ के नीचे रुके थे क्या? बारिश का वक्त था, आप लोग पेड़ के नीचे रुके थे क्या, किसी बरगद के पेड़ के नीचे? तो दुल्हन ने कहा कि हाँ, हम लोग रुके थे। और ये सारी चीज़ें ना, वो जो हकीम था ना, वो आया, आके कुछ देर के लिए बस ये सारी चीज़ें देखी, उसको पता चल गया। उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने एक वर्ड नहीं कहा उससे कि ये सब जो है ना, मतलब हम लोग बारिश में निकले थे, बारिश में फंस गए थे, पेड़ के नीचे रुके, ये सब कुछ नहीं कहा था। सिर्फ उसके सासू माँ ने ये बताया था कि मेरी जो नई नवेली दुल्हन है, उसके साथ ना ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और वो हकीम जो था आया, आके सारी चीज़ें जो ना वो देखा, उसको समझ में आ गया। उसने खुद पूछा कि क्या आप लोग पेड़ के नीचे रुके थे, बारिश का टाइम था, किसी बरगद के पेड़ के नीचे? तो नई दुल्हन ने जवाब दिया कि हाँ, हम लोग रुके थे। तो फिर वो जो हकीम था ना, उसने वो जो लड़की की जो दुल्हन थी, उसकी जो सासू माँ थी, उनको बताया कि देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है आपके बहू के साथ ना, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है? ये कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। ये बेसिकली एक बुरी शक्ति है, एक बुरी शक्ति है जिसका साया पड़ा हुआ है आपकी नई नवेली दुल्हन के ऊपर। और उससे भी मतलब ये तो है, जो है डेंजर तो है, लेकिन इससे भी डेंजरस बात वो है ना कि जिसका साया पड़ा हुआ है ना, वो कोई भूत या पिशाच नहीं है, वो एक ब्राह्मण की आत्मा है। ब्राह्मण की आत्मा, एक ऐसा ब्राह्मण जिसका मुंडन संस्कार करने से पहले ही या फिर मुंडन संस्कार होने के बाद जो 10 दिन का 12 दिन का जो वक्त होता है, मुंडन संस्कार करने के बाद जो 10 से 12 दिन का वक्त होता है, उसके बीच में ना अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा अगर मर जाए, तो उसकी जो आत्मा होता है ना, वो ब्रह्मदैत्य बन जाता है या मूंझा बन जाता है। तो ये वही उसी की आत्मा है, मूंझा की आत्मा, आप ऐसा कर सकते हो। मूंझा है जो आपके बहू के ऊपर जो है वो हावी हो गया है। अब ये सारी चीज़ें ना सुनने में जितना लग रहा है ना, ये उससे कई ज़्यादा डेंजरस था। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि कोई भूत पिशाच वगैरह आ जाता है, जिन वगैरह आ जाता है ना, उसको छुड़ाया जा सकता है ना। लेकिन मूंझा या ब्रह्मदैत्य जो भी हो, हालांकि एक ही है, अगर ये आ जाए ना, इसको हटाना ना लगभग नामुमकिन है। हालांकि इसके रिलेटेड जो ना मेरे चैनल पे जो है वो वीडियो जो है हमारे चैनल पे, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। मूंझा या ब्रह्मदैत्य क्या है, मैंने डिस्कस किया हुआ है, डिटेल्स में मैंने बताया हुआ कि क्या है क्या नहीं है। अगले आप लोग चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। तो ये जो था ना, यही एंटिटी था, मूंझा एंटिटी या ब्रह्मदैत्य आप जो भी कहो, ये एंटिटी था जो कि इस नई नवेली दुल्हन के ऊपर आ गया था। तो इन्होंने कहा ना कि देखिए, इनकी जो सासू माँ थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप इसको जो ना हटाइए। तो ये जो हकीम थे, इन्होंने कहा कि देखिए, मेरी शक्तियाँ इतने ज़्यादा नहीं है, मतलब मैं इतना ज़्यादा भी मतलब वो हाई लेवल का मतलब नहीं जानता काम कि जिससे कि इसको हटा सकूं, तो ये मेरे बस में नहीं है। इसके लिए आपको ना कोई और एक्सपर्ट ढूंढना होगा जो कि इन सब चीज़ों में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो आप उनको ढूंढिए। तो इनकी जो सासू माँ थी, वो चली गई किसी और को तलाश में कि जो ये इन सब चीज़ों से निजात दिला सके। तो इनके हाथ ना एक और जो है ना, वो आप बाबा कह लो, गुनीन कह लो, या आप कह लो कि हकीम कह लो, या जो भी हो, जो कि मतलब इन सब चीज़ों को लेकर डील करते थे, पैरानॉर्मल चीज़ों को लेकर डील करते थे, या भूत बाधा उतारना, या इन सब चीज़ों में जो एक्सपर्ट थे, जैसे इस तरह की चीज़ें जो केसेस जो हैंडल करते थे, ऐसे एक बाबा के साथ उनकी मुलाकात हुई। तो उन बाबा को जिन्होंने ये सारी बातें बताई, वो बाबा आए, आके सब कुछ उन्होंने देखा परखा, उन्होंने भी ये सेम बातें करी जो पुराने वाले जो हकीम थे उन्होंने कहा था। ये जो नए जो बाबा थे जो आए थे, इन्होंने भी सेम कहा कि इनके ऊपर जो है ना किसी मूंझा या ब्रह्मदैत्य का जो है वो साया पड़ा हुआ है। तो इनकी जो सासू माँ थी, इन्होंने कहा कि इनको हटाइए फिर। तो ये जो बाबा थे ना, ये बहुत पहुँचे हुए बाबा थे, बहुत ही एक्सपर्ट थे और बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल थे। इन सब चीज़ों को हटाना इनके लिए बहुत ही पॉसिबल था, इन्होंने हटाया भी था। लेकिन इन्होंने ये कहा ना कि देखिए, हटाने को तो मैं हटा दूंगा, ठीक है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा एंटिटी है ना जिसको हटा पाना लगभग नामुमकिन है, लगभग, ठीक है। ये इतने एक बार ये किसी के ऊपर हावी हो गया ना, तो इतना आसान नहीं होता इसको हटा पाना, ठीक है। क्योंकि ये मूंझा कह लो या ब्रह्मदैत्य ऐसा कह लो ना, जिसके ऊपर भगवान का भी कोई असर नहीं है। जी हाँ, आप इसको मंदिर में आप लेके चले जाओ, भगवान इसके सामने आप ला के रख दो, ये भागेगा नहीं उससे, ये मंदिर में चला जाएगा, भगवान के मंत्र पाठ कर लेगा ये, इसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं।
तो ऐसे एंटिटीज़ को हटा पाना ना बहुत मुश्किल वाला होता है। ये अपने मर्ज़ी से आते हैं, मर्ज़ी से जाते हैं। इनकी मर्ज़ी जब तक नहीं होगी ये नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं कोशिश कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता ये होगा या नहीं, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, ये मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना आपको कह लूँ, अगर ये गया, अगर ये हटा, ठीक है, अपने मर्जी के बगैर अगर ये हटा, अगर हमने ज़बरदस्ती इसको हटाया, ये हट तो जाएगा लेकिन आपके घर में ना तबाही ला देगा। तो ये जो औरत थी, मतलब ये जो नई नवेली दुल्हन थी, इसकी जो सासू माँ थी, इन्होंने कहा कि देखिए मेरा बेटा जो है इकलौता बेटा है, ये हमारे घर की जो बहू है, लौती बहू है, मेरा घर का होने वाला चिराग, मेरा घर का जो 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 मतलब मेरा ख़ानदान जो है इसी से आगे बढ़ने वाला है। इसकी ज़िंदगी जो है ना वो दोबर हो रखी है, इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। आप जैसे भी करके हो इसको हटाओ, मुझे अपने बेटा, अपना बहू जो है वो बिल्कुल सही सलामत चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में होने वाले चाहिए, ऐसे कि इनकी ज़िंदगी जो नॉर्मल हो जाए। तो ये जो बाबा थे उन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करूँगा, और इन्होंने जो ना कोशिश करी, और ये जो एंटिटी थी, जो एक ब्राह्मण की एंटिटी थी, इसको जो ना इन्होंने सक्सेसफुली हटा दिया। ओके, ये सारी चीज़ें जो हो गई, बैक टू नॉर्मल लाइफ, सब कुछ जो है फिर से नॉर्मल हो गया। इनकी बहू जो थी वो अब चैन से सो पा रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, नॉर्मल था सब कुछ। फिर क्या हुआ ना कि करीब करीब मान लीजिए कि 1 महीना गया होगा, 1 महीना, गिनती के 1 महीने गए होंगे। उसके बाद ना इनके घर में अचानक से ना आग लग जाती है, एकदम अचानक से आग लग जाती है। और आग तब लगती है ना कि ये इनकी जो बहू थी ना, ये वो जो होता है ना तालाब वगैरह में गई हुई थी, कुछ होता है ना कि मतलब नहाने वगैरह के लिए ना ये लोग तालाब में जाते रहते हैं। गांव का है ना, तो गांव में जो है ना तालाब में जाते हैं लोग नहाने के लिए। तो इनकी बहू जो ना वो सामने पास में एक तालाब था, वहाँ पे गई हुई थी नहाने के लिए, कुछ काम करने के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए गई हुई थी। उस वक्त क्या होना कि इनके घर में आग लग गई, और इनकी जो सासू माँ थी, जो नई नवेली दुल्हन थी, इनकी सासू माँ जो वो घर पे अकेली थी, घर पे आग लग जाती है। अच्छा एक बात मैं बता दूं कि इनका जो घर था ना वो मिट्टी का घर बना हुआ था, और इनका जो रूफ टॉप था, मतलब जो छत था ना इनका, वो छड़ से बना हुआ था, सूखे जो छड़ वगैरह होते हैं ना उसी से बना हुआ था, नॉर्मली जो गांव में होते हैं। तो अचानक से आग लग जाता है, और ऐसा नहीं है कि उस वक्त चूल्हा वगैरह जल रहा था या भट्टिया वगैरह चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ बंद था। घर में जो है इनकी सासू माँ जो सो रही थी, दोपहर का वक्त था, सो रही थी, खाना वगैरह सब कुछ इन लोगों ने जो लंच वगैरह था वो सब कुछ हो चुका था, चूल्हा जो था वो बंद था। ऐसा भी नहीं थी कि चूल्हा से आग लगा, कहीं से आग लगने का कोई मतलब बनता ही नहीं, अचानक से आग लगा, बिना किसी चीज़ के आग लगा, बिना वजह। और आग जो है ना इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि इनकी जो सासू माँ थी ना वो घर से बाहर तो आ गई, अपनी जान तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन इनका जो घर था ना वो बिल्कुल जल के राख हो चुका था। आसपास के जो लोग थे वो लोग आके पानी वगैरह डाला, बुझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब तक वो लोग आए पानी बुझाते, पानी वगैरह डाल के बुझा, तब तक जो है ना वो बिल्कुल जल के राख हो चुका था इनका घर। अब ये जो बाबा थे ना, इन्होंने बताया था कि देखिए ये ना बहुत कुछ बुरा करेंगे आपका, ये अगर ये ज़बरदस्ती इसको हटाया गया ना तो ये कुछ ना कुछ जो है ना वो बहुत बुरा करेंगी। तो इनके घर वालों को लगा कि शायद यही होगा कि घर जो है पूरा जल के राख हो गया, सारे लोग जो है ना घर से बेघर हो गए, इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा। लेकिन ये नहीं था, इससे भी बुरा और होने वाला था। इनकी जो सासू माँ थी ना, इस चीज़ के मतलब ये जो इंसिडेंट होकर घर जल गया, इसके ना 1 हफ्ते बाद ना इनके सासू माँ को अचानक से बहुत तेज़ बुखार आ गया, बिना वजह बहुत तेज़ बुखार आया। गाँव के जितने भी वैद्य वगैरह थे उनको बुलाया गया, उनसे इलाज कराया गया, लेकिन किसी ने भी ना ये जो बुखार था इसका ना मतलब इलाज नहीं कर पाया। तो इन लोगों ने क्या किया ना कि शहर में आके, इनके बेटे जो थे वो तो शहर में काम करते थे, तो इनका बेटा जो वो शहर से वापस आया, हालांकि वो जब घर जो जला था तब वो वापस आ गया था, सब सारी चीज़ें जो समेटा इन ने, दूसरी जगह पे लोग शिफ्ट हुए थे नए, लेकिन फिर अचानक से इनके मम्मी का जो है वो बुखार आ गया, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ था। ये लोग ना उन्होंने अपने माँ को और अपनी वाइफ को लेकर ना वो शहर आ गए, आके जो ना गाँव शहर में जो हॉस्पिटल वहाँ पे एडमिट कर दिया। करीब 1 महीने तक इनका इलाज चला, 1 महीने तक। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये जो है ना वो नॉर्मल है, अब ये घर जा सकती है। अब सोचिए ज़रा, एक बुखार ऐसा आया कि 1 महीने तक के 1 महीने का जो है ना चक्कर लग गया इनको हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से ये घर आई वापस गांव में। उसके 2 ही दिन बाद ना इनके ये जो लड़का था, इनका जो मम्मी थी, मतलब ये जो नई नवेली दुल्हन, इनकी जो सासू माँ थी, इनका मौत हो गया अचानक से।
डॉक्टर ने कहा ये नॉर्मल है, आप घर लेके जा सकते हो। घर आई 2 दिन के अंदर ही ख़त्म, बिना किसी वजह, बिना कोई सिम्टम्स के, अचानक से ख़त्म। तब इनको जो है वो समझ में आया कि यही रीज़न था कि ये जो बाबा जो उन्होंने कहा था कि आपके घर में ना कुछ बहुत बड़ा तबाही लाएंगे, तो ये यही था। एक तो घर का जलना, और ये जो उनके जो मदर थी या सासू माँ थी, उनका डेथ हो जाना। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी पे आते हैं। ये था पूरा इंसिडेंट। अब आते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। अभी देखिए, कहा जाता है ना कि जब नई नई शादी होती है या नए नए जब घर पे जब बच्चा होता है, लड़का हो लड़की हो, बच्चे जब होते हैं, तो कहा जाता है कि करीब 21 दिनों तक जो है ना वो अछूत रहता है। और कहा जाता है कि नई नई जब शादी होती है ना, तो जब से ये शादी का जो कार्यक्रम शुरू होता है, मतलब हल्दी लगने से लेकर ये जो पगफेरा तक होता है, या फिर पगफेरा कह लो, या बंगाली में तो अष्टमंगला वगैरह कहते हैं, ये सारी चीज़ें जब चलती है ना, तब कहा जाता है कि शादी से पहले, मतलब जो रस्में वगैरह शुरू होते हैं तब से, और शादी होने के बाद तक जो रस्में वगैरह चलते रहते हैं, वो सारी चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक ये जो नए नवेले जो दुल्हन होती है और जो नए नवेला जो दूल्हा होता है, इन दोनों के बदन में ना शादी का एक महक होता है, एक नए रिश्ते का ना एक महक होता है। और ये जो महक है ना, ये बहुत से लोग बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। मतलब जो लोग काला जादू वगैरह करते हैं, ये लोग यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों का दूसरों का बुरा करने के लिए। और ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती है ना, ये लोग इन सब जो खुशबुएँ होती हैं, मतलब बदन पे जो खुशबुएँ होती है, ये नई नवेली दुल्हन का वो लोग कह लो, आप नए नवेले दूल्हे का जो है, जो बदन पे जो ये शादी का जो महक होता है या खुशबू होता है ना, इससे ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो ये जब लोग ये दोनों जब बारिश की वजह से बरगद के पेड़ के नीचे रुके थे, तब इसी बरगद के पेड़ में ना एक मूंझा आप कह लो या ब्रह्मदैत्य जो कह लो, वो वहीं पे रुका हुआ था, ठीक है, या रहता था, आप जो भी कह लो। तो उसको जब ये जो नए कपल थे, इनके बदन का जो महक जो है ना, एक बड़ा ही पॉजिटिव सा महक होता है। हम लोग आम इंसान नहीं इसको महसूस कर सकते, लेकिन जो लोग गलत काम करते हैं, काला जादू वगैरह करते हैं, वो लोग ना इन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती है, भूत पिशाच जिन मूंझा ब्रह्मदैत्य जो भी कह लो, ये लोग ना इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और यही रीज़न था कि ये जो नई नवेली दुल्हन थी, इसके ऊपर ये ना झपट लिया, या फिर आप इसके ऊपर आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर शादी आपकी तय हो गई है, हल्दी लगने से लेके शादी होने तक जो है ना, नए नवेली दुल्हन या नए नवेला जो दुल्हन, इसको कहा जाता है कि ज़रा संभल के रहना, जितना हो सके बाहर जाने से अवॉइड करना। ये जब पगफेरे के लिए भी जब जाया जाता है, या बंगाली में अष्टमंगला वगैरह कहा जाता है, कि जब जाया जाता है, नए नवेली दुल्हन और दूल्हा जो है वो अपने ससुराल जाते हैं, वहाँ पे कुछ दिन रह के फिर वापस आते हैं, तब कहा जाता है इनके साथ ना बड़े बुजुर्गों को भी जो है ना वो रहना चाहिए, या फिर इनके साथ जो है ना इनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, इनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इनके साथ जो है किसी को भेजना चाहिए एज अ गार्ड। तो इसके बहुत रीजंस हैं। पुराने दिनों में लोग कहते थे ना, तो ये लोग ऐसे नहीं कहते थे। आजकल जो है ना लोग मानते नहीं, लोग कहते क्या हो गया यार, क्या हो जाएगा इससे, बेकार की बातें हैं, हम लोग अभी जाएंगे, अपने गाड़ी से जाएंगे, अपने इससे जाएंगे, उससे जाएंगे, कुछ हो जाएगा नहीं। लेकिन एक्चुअल में सब होता है, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे हो जाता है। हम लोग को समझ में नहीं आता। हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, हम लोग बहुत ज़्यादा कल्चर में बिलीव करते हैं, हम लोग ये सब नहीं मानते, बेकार की चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है वो होती हैं। तो खैर जो भी हो, ये इंसिडेंट आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर आप लोग अपनी कोई इंसिडेंट जो कि रियल इंसिडेंट अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें बताएं। फेसबुक पे आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अपनी आप बीते आप हम लोगों को बताइए, मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा। सो थैंक यू सो मच।